आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टाइल की जो सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाता बल्कि दुनिया पर एक पॉजिटिव असर भी डालता है। जी हाँ, यह है ईएसजी इन्वेस्टिंग। चलिए देखते हैं ये क्या है और कैसे काम करता है। सोचिए जरा, कितना अच्छा हो अगर किसी के इन्वेस्टमेंट्स न सिर्फ उनकी वेल्थ बढ़ाएं बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर जगह बनाएं। है ना एक पावरफुल आइडिया। और बस यही यही है ईएसजी इन्वेस्टिंग का कोर प्रॉमिस। ये सिर्फ रिटर्न्स के बारे में नहीं है, ये जिम्मेदारी के बारे में है, अपने पैसे के लिए और अपने प्लैनेट के लिए भी। तो हमारा पहला सेक्शन है मकसद के साथ मुनाफा। देखिए, आज के जमाने में ना इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं रह गया है। अब बात उससे कहीं आगे निकल चुकी है। आज मार्केट में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स का माइंडसेट बदल रहा है। अब लोग ऐसी वेल्थ बनाना चाहते हैं जो एक बेहतर फ्यूचर बनाने में भी मदद करे। अब सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कितना पैसा बना, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि वो पैसा कैसे बना। तो ये ईएसजी जो हम कह रहे हैं, ये आखिर है क्या? चलिए इसे डिकोड करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ईएसजी इन्वेस्टिंग एक स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करती है। ये उन कंपनीज को पहचानने में मदद करती है जो सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग ही नहीं है बल्कि सोशली और एनवायरमेंटली भी जिम्मेदार हैं। मतलब ऐसी कंपनियां जो फ्यूचर की चैलेंजेस के लिए भी तैयार हैं। और ये पूरा एनालिसिस इन 3 पिलर्स पर टिका है, ई, एस और जी। ई यानी एनवायरमेंटल, मतलब कंपनी हमारे प्लैनेट का कितना ख्याल रखती है। एस यानी सोशल, ये देखता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और सोसाइटी के साथ कैसा बर्ताव करती है। और जी यानी गवर्नेंस, जो ये पक्का करता है कि कंपनी को एथिकली और ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाया जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अब ईएसजी की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड फाइनेंशियल और एथिकल रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कारण है रिस्क कम करना। जरा सोचिए, जो कंपनियां एनवायरनमेंट को लेकर या अपने कर्मचारियों को लेकर केयरलेस हैं, उन्हें फ्यूचर में सरकारी फाइन्स या पब्लिक बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है ना? तो ईएसजी ऐसे ही लॉन्ग टर्म रिस्क से पोर्टफोलियो को बचाने में मदद करता है। और हाँ, बात सिर्फ रिस्क से बचने की नहीं है। डेटा ये दिखाता है कि जो कंपनियां ईएसजी स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती हैं, वो लॉन्ग रन में अक्सर स्टेबल और सॉलिड रिटर्न्स देती हैं। सीधी सी बात है, अच्छी प्रैक्टिसेस से अच्छा परफॉर्मेंस आता है। और आखिर में एक पर्सनल और इमोशनल रीजन भी है। ईएसजी इन्वेस्टिंग से एक इन्वेस्टर उस ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा बन जाता है जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब पैसा सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि कुछ अच्छा भी कर रहा है। तो ये तो हो गए बड़े फायदे, पर पर्सनल लेवल पे एक इन्वेस्टर के लिए इसके क्या मायने हैं? ये किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स और वैल्यूज के साथ कैसे जुड़ सकता है? एक इन्वेस्टर को खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, क्या मेरा पोर्टफोलियो मेरी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए? क्या मैं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए? क्या मेरा मकसद सिर्फ वेल्थ छोड़कर जाना है या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ईएसजी बिल्कुल सही रास्ता हो सकता है। चलिए अब थियोरी से निकलकर जरा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। भारत में ईएसजी का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। तो आइए इंडियन मार्केट में मौजूद कुछ टॉप म्यूचुअल फंड ऑप्शंस पर एक नजर डालते हैं। लिस्ट में सबसे पहले है एसबीआई मैग्नम ईएसजी फंड। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे एस्टैब्लिश्ड ईएसजी फंड है। उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जिन्हें ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक मजबूत बैलेंस चाहिए। इसके बाद आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ईएसजी फंड। इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक्सक्लूजनरी है। मतलब ये उन कंपनियों को एक्टिवली बाहर कर देता है जिनका ईएसजी रिकॉर्ड खराब है। तो यहां फोकस स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट पर है। एक्सिस का ये फंड उन लोगों के लिए एक ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जो ईएसजी की दुनिया में नए हैं। ये ट्रेडिशनल फंडामेंटल एनालिसिस के साथ ईएसजी स्कोर्स को इंटीग्रेट करता है, जिससे एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनता है। अच्छा, जो लोग पैसिव इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं, उनके लिए यूटीआई का ये इंडेक्स फंड एक शानदार ऑप्शन है। ये सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है और लो कॉस्ट है, क्योंकि ये सीधे सीधे एक ईएसजी इंडेक्स को ट्रैक करता है। कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं। और आखिर में क्वांट का ईएसजी फंड। ये एक बहुत ही मॉडर्न टेक सेवी अप्रोच अपनाता है। ये डेटा ड्रिवन मॉडल्स का इस्तेमाल करके स्टॉक्स चुनता है, जिससे ह्यूमन बायस कम होता है और रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद मिलती है। तो भारत में ईएसजी का फ्यूचर कैसा दिखता है? देखिए,
रिस्क तो मॉडरेट टू हाई है क्योंकि ये इक्विटी फंड्स हैं, लेकिन रिटर्न पोटेंशियल भी 10 से 14% CAGR तक का हो सकता है, जो कि दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के बराबर है। पर जो सबसे एक्साइटिंग बात है वो है इसका ग्रोथ आउटलुक, जो कि बहुत मजबूत है। और ये आउटलुक मजबूत क्यों है? क्योंकि भारत की रेगुलेटर सेबी खुद कंपनियों पर ESG कंप्लायंस के लिए जोर दे रही है, साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। ये सब मिलकर इन फंड्स को आने वाले समय में स्टेडी ग्रोथ के लिए परफेक्टली पोजीशन करता है। तो अब सवाल आता है कि अगर किसी को ये जर्नी शुरू करनी है तो कैसे की जाए? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में यही देखते हैं। शुरुआत करना काफी सिंपल है। पहला स्टेप, मार्केट में जो भी ESG फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स या ETFs हैं उन्हें एक्सप्लोर करें। दूसरा स्टेप, इन्वेस्ट करने से पहले कंपनियों के ESG स्कोर या रेटिंग जरूर चेक करें। और तीसरा, जो कि शायद सबसे जरूरी है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें ताकि ये इन्वेस्टमेंट किसी के ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोफाइल से अलाइन हो सके। तो आज की सारी बातचीत का सार यही है, फ्यूचर उन इन्वेस्टर्स का है जो सिर्फ नंबर से आगे की सोचते हैं। मकसद के साथ इन्वेस्ट करें और इम्पैक्ट के साथ ग्रो करें। इससे ना सिर्फ वेल्थ बढ़ेगी बल्कि दुनिया पर एक पॉजिटिव असर भी पड़ेगा।